जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे सेल्स इनवॉइस एंट्री इन टैली प्राइम में, स्टॉक क्वेरी के बारे में, इनवॉइस प्रिंटिंग के बारे में और सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में। ये तीन टॉपिक के बारे में आज हमको पढ़ना है, क्योंकि सेल्स इनवॉइस के ही बारे में आज पढ़ना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आज समझेंगे स्टॉक क्वेरी के बारे में। स्टॉक क्वेरी होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टॉक क्वेरी के बारे में। कह रहा है कि गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो सेल्स वाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके और अल्ट प्लस यस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। जैसे स्टॉक क्वेरी की आवश्यकता तब पड़ती है जब मान के चलिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट को सेल किया है, उसके पहले उस प्रोडक्ट को हम क्या कर किए होते हैं, परचेज किए होते हैं। और ये ट्रांजेक्शन में ही जानना होता है कि मैंने परचेज कितने रुपए का किया है और सेल्स कितने रुपए से करने जा रहे हैं। तो इसके लिए स्टॉक क्वेरी जानने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए करते क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम चले जाते हैं सेल्स वाउचर में और उस आइटम को सेलेक्ट करते हैं और प्लस अल्ट प्लस यस बटन दबा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि सेल्स वाउचर में मैंने बहुत सारे एंट्री बताया है, किसी भी वाउचर में आप चले जाइए और वहां जाने के बाद सेल्स वाउचर को ओपन करिएगा और कितना भी वाउचर है, मतलब उससे नहीं है, कोई एक वाउचर आप ओपन कर लीजिएगा सेल्स वाउचर का और उसमें किसी एक स्टॉक आइटम पे आ जाइएगा और वहां पे आपको आकर के अल्ट प्लस यस बटन दबा देना। जब भी अल्ट प्लस यस बटन दबाएंगे तो तत्काल बता देगा कि ये प्रोडक्ट आपने कितने रुपए का मतलब खरीदा था और कितने रुपए का आपने सेल किया। ये पूरा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए स्टॉक क्वेरी की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस चीज को हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है और देखिए जो मैंने ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लिया है उस ट्रांजेक्शन को अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से आपको डेबुक सिलेक्शन कर लेना है। अब जैसे मान के चलिए कि सेल्स वाउचर में मैंने बहुत सारा एंट्री किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा रहा है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे डेल मॉनिटर करके दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे एसएस कंप्यूटर करके दिया हुआ है। इस ट्रांजेक्शन को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे बीजी स्टैंडर्ड करके कुछ दिया हुआ है, इसको मैंने क्या किया, परचेज किया, उसके बाद से इसको मैंने सेल किया। और इसी का हम डिटेल देखना चाहते हैं कि कितने रुपए से मैंने परचेज किया था और कितने रुपए से मैंने सेल किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन ओपन कर लेंगे और ट्रांजेक्शन ओपन करने के बाद किसी भी एक पार्टिकुलर आइटम को सिलेक्शन कर लेंगे और यहीं पे अल्ट के साथ हमको यस बटन प्रेस करना। क्या दबाना है, अल्ट के साथ यस बटन प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, सबसे पहले स्टैंडर्ड कास्ट में बता रहा है कि 10,000 रुपए से मैंने पर पीसे में खरीदा था और इसको मैंने बेचा था कितने रुपए में, 10,500 रुपए में मैंने बेचा। यानी कि इसमें स्पष्ट बता रहा है कि आपने इस प्रोडक्ट को 10,000 रुपए में खरीदा था, सॉरी 10,000 रुपए में खरीदा था, परचेज किया था पर पीसेज, और बेचा है कितने रुपए में, 10,500 रुपए। इस तरीके से हम आसानी तरीके से किसी भी स्टॉक की क्वेरी कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे आइटम को देखना हो, यहाँ से हम बैक जाते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे लेनोवो K6 नोट करके दिया हुआ है, इसको पता करना है कि मैंने परचेज कितने रुपए का किया था और कितने रुपए का मैंने सेल किया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहीं पे अल्ट के साथ यस बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए इसके भी बारे में यहाँ पे बता दिए कि आपने 8,000 रुपया पर पीसेज से खरीदा था, लेकिन आपने बेचा कितने रुपए में, 8,800 रुपए में बेचा। तो इस तरीके से हम किसी भी आइटम का क्वेरी आसानी तरीके से कर सकते हैं कि मैंने कितने रुपए में खरीदा था और कितने रुपए में मैंने बेचा। और अक्सर ऐसी आवश्यकता भी पड़ती है, जैसे मान के चलिए कि अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम करने चले गए और कोई वहां पे अकाउंटिंग जाकर के अगर आप कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को अगर आप सेल कर रहे हैं और वहां का बिजनेस का मालिक आपसे पूछेगा कि भैया आप बता दो सेल करने से पहले, यानी कि जो आपने डेटा को सेल किया है उसको आप ये बता दीजिए कि परचेज मैंने कितने रुपए का किया था। तो आप आसानी तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे चले जाइएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चले जाइएगा, वहां पे डेबुक को सिलेक्ट कर लेना है और उसमें से कौन सा वाउचर लेना है, सेल्स वाउचर लेना है। और सेल्स वाउचर जब ओपन करेंगे आप तो वहीं पे दिखा देगा कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया था। उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और अल्ट के साथ यस बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी तरीके से जान सकते हैं, बहुत इजी वे में जान सकते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस दिया हुआ है
अगला टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद से इनवॉइस प्रिंटिंग। तो इनवॉइस प्रिंटिंग की आवश्यकता कब आती है? जैसे मान के चलिए हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस केस में आसानी तरीके से हमको मिल जाता है, उसको बस हम चढ़ाना होता है। लेकिन जैसे मान के चलिए कि अगर आपकी दुकान है और उस केस में अगर मान के चलिए कि कोई कस्टमर सामान खरीदने आता है, तो उस केस में जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उस केस में इनवॉइस प्रिंट करके भी आपको देना होता है। तो हम प्राय किसको देते हैं? इनवॉइस प्रिंट करके कस्टमर को देते हैं। और इनवॉइस प्रिंटिंग की आवश्यकता तब आती है जब हम सेल्स करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को या सर्विस को। जब हम सेल करते हैं तब जाकर के हम एक इनवॉइस भी प्रिंट करके हम उसको देते हैं। किसको देते हैं? तो अपनी कस्टमर को देते हैं, जो कि परचेज में नहीं देना होता है। परचेज में तो ऑलरेडी आपको मिल जाता है, उसकी एंट्री हमको कंप्यूटर पे करना होता है। लेकिन वही प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं तो उस केस में इनवॉइस हमको प्रिंट करके देना होता है। और इनवॉइस में होता क्या क्या है? जैसे मान के चलिए कि इसमें लिखा हुआ है कि प्राय हमें सेल्स इनवॉइस की प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। और फिर कह रहा है कि टैली में हम किसी भी बाउचर या इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो उस बाउचर को ओपन करके Alt+P बटन दबाकर अगर हम किसी बाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय प्रिंट करना चाहें तो हमें उस बाउचर को अल्टर करके कर सकते हैं। और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे और अल्टर में और बाउचर टाइप पे और अल्टर में आ जाना है, फिर सेलेक्ट बाउचर, प्रिंट बाउचर, अल्टर को क्या कर देना है? यस कर देना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इनवॉइस प्रिंटिंग करते समय हम क्या करते हैं? यहाँ पे ले आता नहीं, कि कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं और कस्टमर को इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और जो मैंने सेल किया उस सेल को हम क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं। और तब जाकर के अल्ट के साथ जब हम पी बटन दबाते हैं तो प्रिंट होता है ना। लेकिन क्वेश्चन ये बनती है कि जब ही हम सेल करें तत्काल उसकी प्रिंट आउट नहीं करिए। नहीं समझ में आ रहा? जैसे मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं और जैसे ही सेल्स वाउचर की एंट्री करें और तत्काल जीएसटी वगैरह लगा करके एक्सेप्ट कराएं, तो जब ही एक्सेप्ट कराने जाए तो तत्काल उस बिल की प्रिंट आपको करके तत्काल में हम दे दें, तो इसके लिए इनवॉइस प्रिंटिंग को क्या करना होता है? यस करना होता है। और ये मिलेगा कैसे? और यहाँ पे कह रहा है कि परचेज इनवॉइस तो पहले ही से प्रिंटेड आता है, तो परचेज इनवॉइस को हमको बनाना नहीं होता है, वो ऑलरेडी प्रिंटेड आता है। हाँ, प्रिंट करके देना होता है, वो आपका होता है इनवॉइस प्रिंटिंग, जो कब दिया जाता है? सेल करते समय किया जाता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर हम सेल वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, यानी कि अपनी कस्टमर को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, और उस केस में डायरेक्टली हम चाहते हैं कि तत्काल उसकी प्रिंट आउट निकालें और तत्काल कस्टमर को दे दें, तो इसके लिए हमको कुछ इनेबल करना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, कह रहा है कि Alt+P बटन दबा करके प्रेस करना होता है। अगर हम किसी बाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय ही प्रिंट करना चाहेंगे तो हमें उस बाउचर को अल्टर करके कर सकते हैं। तो अल्टर करने के लिए कहाँ करेंगे? सबसे पहले इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली पे, और वहां पे हमको अल्टर मिल जाएगा और बाउचर टाइप मिल जाएगा। फिर वहां से बाउचर टाइप में अल्टर में जाएंगे और फिर यहाँ से कह रहा है कि सेलेक्ट बाउचर, उसमें बाउचर को सेलेक्ट करेंगे और कह रहा है कि प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग को क्या कर देंगे? यस कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या बोलते हैं, मतलब ऑटोमेटेड जीएसटी लगेगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था बाउचर क्रिएट करना, सेल्स B2B और सेल्स B2C मैंने बताया था ना, उसी को बस अल्टर कर लेना। उसी में ये ऑप्शन देगा क्या? प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग, बस उसी को यस कर देना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ से आपको आ जाना है एस्केप से बैक। इसमें सबसे पहले आपको आ जाना है अल्टर पे, और यहाँ पे आ जाना है बाउचर टाइप, और यहाँ पे सर्च कर लेना है सेल्स B2B और B2C। इसमें B2B को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया। अब एंटर करके आप आइएगा यहाँ पे। जब एंटर करके आएंगे यहाँ पे तो यहीं पे ध्यान से देखिए, दे रहा है प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग, दे रहा है ना। बस इसी कॉलम को यहाँ से यस कर लेंगे और Ctrl+A से एक्सेप्ट कराएंगे। अभी मैंने केवल B2B का किया है, B2C का भी तो करना पड़ेगा। इसके लिए B2C को पुनः सिलेक्शन करिए और बस इसी ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा? इनेबल कर लीजिए। बस यहाँ पे Y बटन प्रेस करिए और Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लीजिए। हो गया ना।
अब कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम एक नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल तरीके से आपको एक ट्रांजेक्शन हम बताते हैं कि क्या ये ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए कोई हम सेल वाउचर की एंट्री करके बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम चले गए यहाँ पे वाउचर में, और यहाँ पे सेल्स B2B ही रहने दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए दे रहा है सेल्स लोकल। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है, यहीं पे हम दबा देते हैं सबसे पहले F8 बटन। ऑलरेडी यहाँ पे F8 खुला हुआ है। अब देखिए पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो नॉर्मल कोई ट्रांजेक्शन हम बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल सके कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें हम ले लिए, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया कंप्यूटर केयर सिस्टम, कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले कि नेम ऑफ आइटम बताइए कि कौन सा आइटम आपको सेल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ आइटम भी ले लेते हैं। चलिए कुछ आइटम यहाँ पे हम बना ही लेते हैं। Alt+C मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे लिख लेते हैं HP लैपटॉप 4GB, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे, और फिर चूंकि लैपटॉप है तो यहाँ पे क्या भर लेंगे, लैपटॉप को ही सिलेक्शन कर लेंगे। भैया क्यों अभी क्लास ओवर करके आ रहा है? अरे अभी आ रहा है क्लास ओवर। अब बताओ, एक ही दिन दोनों लोगों की शादी थी, इनका भी शादी था, शंभू सर के भाई का भी शादी था। शंभू सर के भाई का लोग चले गए, इनकम नहीं गए, गुस्सा हो गया। चलिए यहाँ पे लैपटॉप को सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे दे रहा है क्या कैटेगरी, तो किस कंपनी का है, HP। इसमें हम ले लेंगे सबसे पहले HP, सॉरी यहाँ पे पहले लैपटॉप लेंगे ना, पहले यहाँ पे लैपटॉप को सिलेक्शन करेंगे, और फिर यहाँ पे भर लेंगे HP। फिर यहाँ से देखिए इसमें पूछ रहा है लोकेशन, तो लोकेशन में हम ले लेते हैं यहाँ से 100। इसमें पूछ रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी में मान के चलिए मैंने 5 पीस ले लिया, और यहाँ से एंटर करते हैं, और यहाँ पे रेट पूछ रहा है, रेट में मान के चलिए मैंने एक क्वांटिटी का रेट ले लिया 40,000 रुपये, इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कराते हैं, और यहाँ पे GST भी आ गया। और बस करना क्या है, देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे चाहिए ऐसे एक्सेप्ट कराते जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया, मर्जी करे तो यहाँ पे प्रिंट आप कर लीजिए, नहीं तो पहले इसकी आप प्रीव्यू देख लीजिए कि कैसा प्रीव्यू हमको दिखाएगा। ऐसे ही प्रीव्यू आपको शो करेगा, देखिए जो यहाँ पे आप दिख रहा है। अब इसी को अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट पे चले जाइए, और यहाँ से आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जूम का भी ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे बता रहा है किस पार्टी को सेल किया जा रहा है और किस पार्टी से सेल किया जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है लैपटॉप है HP कंपनी का, 5 पीस है, रेट भी इसका भरा हुआ है, और यहाँ पे पूरा डिटेल इसका आ गया है। आप आसानी तरीके से अगर आपको प्रिंट करना हो तो यहाँ से अल्ट के साथ P बटन दबा करके आप आसानी तरीके से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये मैंने अभी क्या दिखाया, बस आपको प्रीव्यू दिखाया। अगर आपको प्रिंट करना है तो बैक आ जाइए यहाँ से, इसके बटन से यहाँ से बैक आ जाइए, और यहीं से डायरेक्टली क्या कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। तो प्रिंट किया गया डाटा सबसे पहले PDF के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो मर्जी करे तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ट्रांजेक्शन आपने किया है और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली कस्टमर को तत्काल हम हैंडओवर कर दे प्रिंट करके, तो इसके लिए इतना सेटिंग आपको करना पड़ेगा। और एक चीज इसमें और दिया है, और जैसे मान के चलिए अगर आपने पहले से अगर बना रखा है और उसको करके आप देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें नीचे के ऑप्शन में भी दिया हुआ है, करा कि ऐसा करने से जैसे ही हम बाउचर एंट्री करते समय बाउचर को सेव करेंगे, तुरंत ही प्रिंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर किसी पुराने बाउचर को प्रिंट करना चाहेंगे तो हम टेबुक से बाउचर को ओपन करेंगे और Alt+P दबा करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने पहले से कोई बाउचर की मैंने एंट्री कर रखा है और कस्टमर आ गया और कह रहा है कि भैया हमको इनवॉइस प्रिंट करके आप दे दीजिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे आप आ जाइएगा और एस्केप से आप बैक आ जाइए, और यहाँ पे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, और यहाँ पे आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ पे ले लेना है डेबू। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक बिल है
और इसी बिल को हमको कस्टमर को क्या करना है, देना है। ये रमेश सिंह करके है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे ना, और ओपन करने के बाद अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करेंगे और यहीं से हम क्या कर लेंगे, यहां से प्रिंट कर लेंगे। देखिए ऑप्शन आ गया, हो जाएगा। तो अगर मैंने पहले से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है तो इसके लिए डिस्प्ले डेबुक और वहां से ओपन करेंगे और वहां से जाके जब ओपन कर लेंगे तब अल्ट के साथ पी दबाना होगा। लेकिन सबसे इजी कौन सा है, सबसे इजी वही है कि तत्काल में हम एंट्री करें और तत्काल में उसको हम क्या करें, इनवॉइस प्रिंट करके दे दें, हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए अभी मैंने आपको स्टॉक क्योरी के बारे में बता दिया, इनवॉइस प्रिंटिंग के बारे में बता दिया। अब हमको जानना है क्या, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इसमें सप्लायर दिया हुआ है, ये चीज इसमें गलत है, सप्लाई इसको बना लीजिएगा बुक में। हाँ वो कैश सेल में करके आपको दे देता है। जैसे छोटा बहुत आइटम खरीदने के लिए वो आइटम का मतलब वो नाम तो बनाएगा नहीं, पार्टी का नाम भरेगा, और वही अगर हम बिजनेस उससे लंबे समय से किए, ज्यादा अमाउंट में बिजनेस किए, तब हमारा वो कंपनी क्रिएट करेगा, हमारा लेजर बनाएगा। वैसे नॉर्मल आप जाएंगे सामान खरीदने तो कैश से सेल करके आपको देगा, ठीक है। अब एक एक आइटम बनाएगा, एक एक आदमी का लेजर बनाएगा, पता चलेगा पूरा उसका लेजर से ही भर जाएगा। चलिए अब इसके बाद से समझना है सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में, यानी कि ये क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जब हम गुड्स को सेल्स करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें टैक्स पहले से जुड़ा हो, उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर्स इनेबल करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम सेल करें जिसपे ऑलरेडी पहले से उसमें जीएसटी इंक्लूड। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारा प्रोडक्ट आप लेते होंगे तो उसमें लिखता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि ऑलरेडी उस पे जीएसटी पहले से लगा दिया गया, यानी कि उस पे अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, उस पे ऑलरेडी जीएसटी पहले से फीड कर दिया गया। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रोडक्ट है या कुछ गुड्स है और जिसको हम सेल कर रहे हैं तो उसको वाउचर एंट्री करते समय अगर हम रेट भरना चाहते हैं तो कह रहा है कि टैक्स उसमें पहले से क्या होता है, इंक्लूड होता है, यानी कि उसमें हमको इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फीचर्स हम इनेबल कैसे करेंगे, तो इसका फीचर्स ऑलरेडी पहले से इनेबल है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कैसे इनेबल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और आप वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स वाउचर को सिलेक्शन करेंगे, F12 बटन दबाएंगे और F12 किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और फिर उसी में ऑप्शन दे देगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसी को क्या करना होता है, यस करना होता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, वाउचर पे आ जाते हैं और यहीं पे F12 दबा देना। और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, दे रहा है ऑलरेडी पहले से यस किया गया, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इसी को क्या कर देना होता है, यस कर देना, ठीक है। इसको अगर हम यस कर देंगे तो ऐसा आइटम है जिसपे पहले से ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है, तो उस पर हमको बार बार जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब चलिए इसी के बेस पे एक ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, करा कि एज ऑन 1 जुलाई 2020 sold one piece of Lenovo G56 desktop to Computer Care, rate RS 30,000, इनवॉइस नंबर B2B 0004। यानी कि कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 1 जुलाई 2020 को एक पीस Lenovo G56 डेस्कटॉप बेचा गया, किसको, कंप्यूटर केयर को, और जिसका रेट बता रहा है कितना, 30,000 रुपया, और इसका इनवॉइस नंबर बता रहा है B2B 004, ठीक है, B2B 004। अब चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम करते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर केयर के नाम से है ना, कंप्यूटर केयर। यहाँ पे सबसे पहले क्या दबाना है,
F8, इसमें लेना है क्या, बैक स्पेस से B2B, इसमें ले लेना है लोकल। अब पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, आप बताइए कि पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखा है, कंप्यूटर केयर, इसमें हम भर लेंगे कंप्यूटर केयर। अब देखिए नेम ऑफ आइटम में क्या दिया है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, चलिए इसको भर लेते हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। लोकेशन शॉप ले लेते हैं, क्वांटिटी 1 पीसेस ले लेते हैं। अब देखिए रेट इसी में भरना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में, क्योंकि इसी में अमाउंट यहाँ पे फिलअप किया गया है कि 30,000 रुपए। यहाँ पे भर देना है आपको सबसे पहले कितना, 30,000 रुपए। फिर यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन करेंगे इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का। बस कंट्रोल प्लस ए जब भी दबाएंगे, इस प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा ना, यहाँ से डायरेक्टली हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। बताइए हो जाएगा, इतना सारा ट्रांजेक्शन आप करिए, कोई दिक्कत। कल आप लोगों की छुट्टी रहेगा, क्योंकि कल हमारा एडमिट कार्ड मिलेगा, जाना एग्जाम के लिए लेके आने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से सर बोले कि दोपहर के बाद वाला बैच बंद करके आप चले जाइए, MF 4 सेमेस्टर का एग्जाम है इसके लिए, ठीक है। कल आने वाले थे लेकिन कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, कुछ रीजन है जी। हाँ परसों से क्लास। अब क्या बचा हुआ है, बस 1-2 दिन का और चैप्टर बचा हुआ है। हमसे बोले थे कि खत्म मत करिएगा, खत्म मत करिए, हम आएंगे तो पढ़ाएंगे, रिवाइज करवा लीजिएगा आप, सबसे अच्छा रहेगा। अभी क्या मैं बताया हूँ, नहीं दिमाग काम करता है।